हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 11 के लिए भी और 12th के लिए भी। तो इसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 12 चल रहा है, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूँ, इसके पहले के सभी लेक्चर्स अगर आप ठीक से देखोगे, ठीक से समझोगे, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज़ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि ऑलरेडी हमने लेक्चर 11 में देखा है, लेक्चर 10 में भी देखा है। तो आज मैं थर्ड एप्लीकेशन बताने वाली हूँ डायमेंशनल एनालिसिस का। ऑलरेडी 2 एप्लीकेशंस हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसके पहले लेते हैं थोड़ा रिविजन। देखो, हमने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में क्या क्या स्टडी किया था। 2 एप्लीकेशंस पढ़े थे। सबसे पहला एप्लीकेशन था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड एप्लीकेशन टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। एंड थर्ड एप्लीकेशन इज टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। तो ये पहले 2 एप्लीकेशंस ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किए हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। आज हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, ये एप्लीकेशन जब एक्सप्लेन करूंगी तब मैं आपको बताती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग थर्ड एप्लीकेशन। तो बच्चों, थर्ड एप्लीकेशन देखो क्या है। टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे कि आपको पता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने होते हैं। CGS है, MKS है, FPS है, SI है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक फिजिकल क्वांटिटी का SI में से CGS में या CGS में से SI में कन्वर्जन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें पता है मास का CGS यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो मास का CGS यूनिट क्या है, ग्राम। और SI में उसको हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम। तो अगर मुझे मास को ग्राम में से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फैक्टर है जो मल्टीप्लाई होगा, या फिर किलोग्राम में से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फैक्टर है जो मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, ये किलो की वैल्यू क्या है, दैट इज 1000। तो ये 1000 इंटू ग्राम ऐसे होगा, राइट। या फिर 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। 1 डिवाइड बाई 1000 इंटू किलोग्राम। अगर किलोग्राम में से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको हम अलग तरीके से लिखेंगे। 1000 को हम 10 टू द पावर 3 ऐसे लिखते हैं। 1 के ऊपर कितने जीरोज है, 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 3 ग्राम। और इसको कैसे लिखेंगे, ये डिवाइड बाय है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। तो 1 हम इसको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। तो यहाँ पे ये जो 10 टू द पावर 3 है, 10 टू द पावर -3 है, इन दोनों को कहा जाता है कन्वर्जन फैक्टर। क्या कहा जाता है, कन्वर्जन फैक्टर। और डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ये कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है वही हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जन फैक्टर, और ये थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे निकालना है बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसके ऊपर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एज वेल एज रेगुलर बोर्ड एग्जाम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालना है। और आज मैं होमवर्क भी देने वाली हूँ, होमवर्क सब लोग कंप्लीट करते जाओ। आई विल चेक योर होमवर्क। कोई भी मुझे ग्रुप में होमवर्क भेजता नहीं जो कंप्लीट किया है, किसी का भी फोटो नहीं आता, इसका मतलब आप वीडियोस रेगुलरली देखते नहीं हो। तो सब लोग होमवर्क जो दिया है उसको सॉल्व करके ग्रुप में उसके फोटोज डालते जाओ। तो एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वर्क ये फिजिकल क्वांटिटी हमने ली है, वर्क ये फिजिकल क्वांटिटी ली है, इसका आपको कन्वर्जन फैक्टर निकालना है। कौन सा कन्वर्जन फैक्टर निकालना है, SI में से CGS में। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, SI में से CGS में है या CGS में से SI में है। तो हम कन्वर्जन फैक्टर निकालने वाले कौन सा, SI में से CGS में। तो यहाँ पे हम लोग वो कन्वर्जन फैक्टर n कंसिडर करते हैं। लेट n बी द
कन्वर्जन फैक्टर ऑफ वर्क। कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं आप लोग, के कंसिडर कर सकते हैं, एन कंसिडर कर सकते हैं, मैंने एन कंसिडर किया है, एन बी द कन्वर्जन फैक्टर। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। वर्क का एसआई यूनिट क्या है? वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? वर्क इज नथिंग बट द एनर्जी। सो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। एनर्जी हम लोग जूल में मेजर करते हैं। और वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। आपको पता होगा वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल और सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। जब हम जूल में से अर्ग में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा फैक्टर हमें मल्टीप्लाई करना होगा? एन फैक्टर मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? 1 जूल इज इक्वल टू एन इंटू अर्ग, ऐसे आप लोग लिखोगे। 1 जूल इज इक्वल टू एन इंटू अर्ग। तो ये एन क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है वर्क का, बताओ मुझे। वर्क का फॉर्मूला पहले मुझे बताओ। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू एस, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ एस। फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2। एम आई क्लियर? और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रेडियस हाइट सबके लिए हम L लेते हैं तो L1 आएगा। ये L1 क्या बन जाएगा? L2 बन जाएगा। 2 L है तो L2 m1 T-2। देखो ये फॉर्मूला बन गया वर्क का डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन बन गया वर्क का। तो ये डायमेंशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखो कंसिडर करते हैं डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू L2 m1 T-2। इसको मैं रफ कर रही, ये आपको पता है वर्क का डायमेंशन क्या होता है, कैसे निकालना है। ऑलरेडी मैंने आपको होमवर्क दिया था, शायद आपने कंप्लीट किया होगा, होप सो। किसी ने मुझे आंसर नहीं किया है क्योंकि। तो उसके बाद देखो अभी जूल के लिए भी और अर्ग के लिए भी, दोनों के लिए डायमेंशन तो सेम रहेगा, डायमेंशन चेंज नहीं होगा। तो जो एसआई का डायमेंशन है, एसआई के लिए हम लोग डायमेंशन कंसिडर करेंगे फॉर एसआई L12 M11 T1-2। ये एसआई के लिए कंसिडर किया मैंने। और सीजीएस के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे वर्क का डायमेंशन L22 M21 T2-2। देखो वर्क का डायमेंशन ये है, एसआई के लिए हमने L1 लिया और सीजीएस के लिए हमने L2 लिया। ये दोनों डायमेंशन अभी हम इसकी जगह पे डालेंगे, जो 1 जूल इज इक्वल टू एन इंटू अर्ग, इसकी जगह पे हम लोग ये दोनों डायमेंशन पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? देखो जूल की जगह पे डाल दो, यहाँ 1 फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 मिनट 1 इंटू ये क्या है L12 M11 T1-2 इज इक्वल टू ये n मल्टीप्लाई करो n इंटू L22 M21 T2-2। अब हमें n निकालना है तो ये पूरी टर्म को उधर शिफ्ट कर दो। ये इस साइड शिफ्ट किया तो क्या होगा? डिवाइड होगा ऑब्वियसली। ओके, तो n इज इक्वल टू n मैं इस साइड लिखती हूँ, ये ऊपर रहेगा L12 M11 T1-2 और नीचे ये मल्टीप्लाई होगा L22 M21 T2-2। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो इस साइड लिखती हूँ मैं। अब हम लोग क्या करेंगे? L की टर्म्स को एक जगह पे, M की टर्म्स को एक जगह पे और T की टर्म्स को एक जगह पे लाएंगे। तो देखो क्या मिलेगा हमें? n इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिखती हूँ दोनों का स्क्वायर है, मतलब L1 डिवाइड बाय L2 और उसका स्क्वायर, ये L की टर्म। ऐसे ही M1 और M2 की टर्म लिख लेंगे हम लोग, M1 डिवाइड बाय M2 रेस टू 1 और T2 का क्या है? -2 है, मतलब यहाँ पे आएगा T1 डिवाइड बाय T2 रेस टू -2, राइट। ऐसे तीनों को हमने लिख लिया।
अब देखो बच्चों, हमें कन्वर्जन फैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनको उनके यूनिट्स में लिख लेंगे। मतलब SI यूनिट को L1 M1 T1 को SI यूनिट में, L2 M2 T2 को CGS, क्योंकि जूल किसका है, SI का, और अर्ग किसका है, CGS का। तो यहाँ पे हमने SI के लिए L1 लिया है और CGS के लिए L2 लिया है, तो उनके यूनिट्स लिख लो। पता है आपको लेंथ हम लोग SI में किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है ना, मतलब यहाँ पे CGS में क्या आएगा, सेंटीमीटर में। उसके बाद मास हम लोग SI में किलोग्राम में मेजर करते हैं और CGS में ग्राम में मेजर करते हैं, और T1 तो दोनों में भी सेकेंड में मेजर करते हैं, सेकेंड, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे -2 आएगा। तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम, राइट, बराबर है ना। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम, और 1 सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड ही होता है। तो डाल दो ये वैल्यू सेंटीमीटर की, हमें सेंटीमीटर का फैक्टर चाहिए, तो ये मीटर की जगह पे हम 100 सेंटीमीटर डालेंगे। तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर ओनली ना। यहाँ मीटर की जगह पे हमने क्या डाला, 100 सेंटीमीटर डाला, रेस टू 2। उसके बाद किलोग्राम की जगह पे हम क्या डालेंगे, 1000 ग्राम, 1000 डिवाइड बाय ग्राम रेस टू 1, और सेकेंड की जगह पे सेकेंड ही आएगा, 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड रेस टू -2। ओके, हाँ देखो ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ग्राम कैंसिल हो गया, सेकेंड कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, n इज इक्वल टू 100 को हम कैसे लिखेंगे, 1 के ऊपर कितने जीरोज है, 2, तो हम लिखेंगे 10 टू द पावर 2, और ऑलरेडी ये 2 यहाँ पे है, उसको भी मत भूलो, उसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, एंड दिस 1000 इज इन 10 टू द पावर 3, और ये 1 एज इट इज़, और 1 रेस टू -2। देखो अब ये 2 जा क्या बनेगा, 4, आपको पता है ना, x रेस टू a रेस टू b क्या होता है, x रेस टू a इंटू b होता है, 2 का स्क्वायर नहीं करना है आपको, x रेस टू a इंटू b दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, मैथ्स के रूल्स होप सो पता होंगे, याद होंगे, भूल मत जाओ, 10th खत्म हुआ इसका मतलब सब छोड़ देना है, ऐसे नहीं। तो यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर t, 2 इंटू 2 दैट इज 4, इंटू 3 1 जा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, 3 1 जा 3, 10 टू द पावर 3, और ये 1 ही आएगा। तो ये बेस सेम है, वापस इन ऊपर की क्या होगी, एक्सपोनेंट की एडिशन होगी, 10 टू द पावर 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7। ये कन्वर्जन फैक्टर आपको मिला। जैसे हम किलोग्राम में से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे जूल में से अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक कन्वर्जन फैक्टर होता है, वो कन्वर्जन फैक्टर हम इस तरीके से निकालते हैं। देखो एक बार मैं वापस बता देती हूँ कैसे हमने सॉल्व किया। पहले हमने किस में से किस में कन्वर्ट करना है वो हमें लिखना होगा, हमें SI में से CGS में कन्वर्ट करना है। तो SI इस साइड आएगा, CGS इस साइड आएगा। SI क्या है, जूल, CGS क्या है, अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू n कन्वर्जन फैक्टर कंसिडर करके 1 n अर्ग लिखो, ठीक है। उसके बाद वर्क का डायमेंशन फाइंड आउट कर लो। डायमेंशन लिखने के बाद उसका SI के लिए L1 1 नाम दे दो, CGS के लिए 2 नाम दे दो, ठीक है। फिर जूल की जगह पे वो वाला डायमेंशन, अर्ग की जगह पे उसका डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन रखो, n उस साइड रखो, बाकी मल्टीप्लाई उस साइड शिफ्ट कर दो, वो डिवाइड होगा। फिर सेम टर्म्स को रेशो में लिख लो, फिर उसका पर्टिकुलर सिस्टम का यूनिट लिखो, मतलब ये SI का है तो SI का यूनिट मीटर, ये CGS का है तो CGS का यूनिट सेंटीमीटर, ऐसे ही इधर करो दोनों के लिए। उसके बाद 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का कन्वर्जन कर लो, तो 100 सेंटीमीटर आएगा। आपने अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो भी चलेगा, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अपोजिट होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर होता है, राइट ना। ये 10 टू द पावर +2, ये 10 टू द पावर -2, तो ये नीचे का -2 ऊपर जाके वापस +2 ही बन जाएगा, मतलब आंसर सेम आएगा। सेंटीमीटर का मीटर में डालो या मीटर का सेंटीमीटर में डालो, आंसर सेम ही आएगा।
तो किलोग्राम का ग्राम में डाला तो ये इजी लगता है, इसलिए मैंने लिखा। वापस इसको 10⁻⁻² को ऊपर शिफ्ट करो, प्लस करो, तो इट्स बेटर 2 स्टेप बढ़ जाती है, तो इट्स बेटर मीटर का सेंटीमीटर में जो ऊपर की वैल्यू है उसका ही कन्वर्जन डालो, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, और 100 को हमने 10⁻⁻ में लिखा, 10⁻²। 2 कैसे लिखते पता है? 1 के ऊपर 2 zeros तो 2, 3 zeros तो 3, ऐसे लिखते जाओ। तो ये लिखा, उसके बाद 2 × 2 4 किया, 3 1 जा 3 किया, 1 एज इट इज़ रहा, 1 मल्टीप्लाई किया नहीं किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू रहती है। तो 4 + 3 मतलब कितना हुआ? 10⁻7। ये हो गया कन्वर्जन फैक्टर। इसको आप कैसे लिखोगे फिर? फॉर्मूले में डाल के 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ये हो गया आपका कन्वर्जन ऑफ वर्क फ्रॉम SI टू CGS। अंडरस्टैंड एवरीबडी? ऐसे सॉल्व करना है। तो आपके लिए होमवर्क है आज। क्या होमवर्क देने वाली हूँ मैं? आप लोग ऐसे ही कन्वर्जन फैक्टर निकाल के लाओगे। टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर। किसका कन्वर्जन फैक्टर? इजी देती हूँ, कन्वर्जन फैक्टर ऑफ फोर्स फ्रॉम SI टू CGS ही देती हूँ, फ्रॉम SI टू CGS। बहुत इजी है, ये आप निकाल के लाओगे, ठीक है। फाइंड कन्वर्जन फैक्टर ऑफ फोर्स फ्रॉम SI टू CGS, और ये निकाल के मुझे ग्रुप पे डालना है। नहीं आता है तो वैसे भी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, द वैल्यू ऑफ G इन CGS सिस्टम, ये न्यूमेरिकल्स है एक्चुअली। द वैल्यू ऑफ G इन CGS सिस्टम इज 6.67, यहाँ पे पॉइंट है, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 CGS में दिया है, मतलब न्यूटन नहीं आएगा, डाइन आएगा, मीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर आएगा, किलोग्राम नहीं आएगा, ग्राम आएगा। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम रेस टू -2 है, मतलब डिवाइड बाय ग्राम स्क्वायर है, राइट, पर ग्राम स्क्वायर है। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम। इसकी वैल्यू हमें किस में कैलकुलेट करनी है? SI सिस्टम में कैलकुलेट करनी है। मतलब यहाँ उल्टा दिया है, देखो, CGS का कन्वर्जन हमें SI में करना है। अभी हमने कैसे किया? SI का कन्वर्जन CGS में किया, अब CGS का कन्वर्जन SI में करना है। तो सेम मेथड आपको फॉलो करनी है, लेकिन उसके लिए आपको G का डायमेंशन पता होना ज़रूरी है। तो पहले हम G का डायमेंशन निकालते हैं। तो देखो बच्चों, G का डायमेंशन, G यहाँ पे है क्या? G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में निकाल के दिया है, वापस बताती हूँ। देखो, हम इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 डिवाइड बाय R²। ये फॉर्मूला है, इसमें हमें G निकालना है। तो G को ऐसे ही रखो, बाकी ये पूरी टर्म को उधर शिफ्ट कर दो। तो क्या आएगा? G इज इक्वल टू ये R² इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा FR², और ये M1 M2 यहाँ मल्टीप्लाई इस साइड आके डिवाइड होगा M1 इंटू M2। ओके, नाउ सी राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन तो रट लो, क्या है डायमेंशन ऑफ फोर्स? L1 M1 T-2, और R का डायमेंशन क्या है? R इज द लेंथ। R को डिस्टेंस, हम डिस्टेंस को लेंथ ही कंसिडर करते हैं। तो 2 है, मतलब L2 आएगा, ठीक है। डिवाइड बाय 2 मासेस से, मतलब क्या आएगा? M2 आएगा। तो देखो, ये M2 ऊपर जाके -2 बनेगा, ये 1 2 कितना बनेगा? L3, 1 + 2 3। M1 है, ये 2 ऊपर जाके -2 बनेगा, M1 -2, और T-2 एज इट इज रहेगा। तो G का डायमेंशन हमें क्या मिलेगा? L3 M1 - 2 -1 एंड T-2। ये किसका डायमेंशन मिला? G का। ये डायमेंशन यहाँ नोट डाउन कर लो, G इज इक्वल टू L3 M-1 T-2। ओके, ये यहाँ लिखा, इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब देखो, किसका कन्वर्जन किस में करना है? CGS का कन्वर्जन SI में करना है। तो उसके लिए SI के लिए हम फैक्टर n कंसिडर करेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो, 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ये वैल्यू लिखी, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू किस में करना है? SI में। तो डाइन का SI आएगा न्यूटन,
सेंटीमीटर का ऐसा आएगा मीटर स्क्वायर और ग्राम का ऐसा आएगा किलोग्राम रेज़ टू -2। ऐसे करना है और आपको क्या निकालना है, n फैक्टर निकालना है, राइट। अब देखो यहाँ पे ये दोनों के डायमेंशन आपको पता है तो कंसीडर कर लो। CGS के लिए L1 L2 L1 M1 कंसीडर करो और SI के लिए L2 M2 कंसीडर करो, ओके। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ CGS सिस्टम और यहाँ पे लिखती हूँ SI। तो यहाँ CGS तो L1 इस साइड कंसीडर करो, L2 इस साइड कंसीडर करो। तो L1 CGS में क्या आएगा, सेंटीमीटर, राइट। L1 CGS में क्या आएगा, सेंटीमीटर। M1 क्या आएगा, ग्राम। और T1 क्या आएगा, सेकेंड। 1 लिखो, 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम 1 सेकेंड। वैसे ही इधर L2 क्या आएगा, 1 मीटर, मतलब कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। L2 इज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। M1 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम, सॉरी या 1 किलोग्राम चाहिए। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और ये T2 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड ही रहेगा, राइट। देखो L2 हमने मीटर का सेंटीमीटर में किया, M2 किलोग्राम का ग्राम में किया और T2 एज इट इज रहेगा दोनों में भी। अब डालते हैं ये वैल्यूज किसमें, यहाँ पे आपको इसके पहले डायमेंशन लिखना होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, L1, इसके लिए L2, तो वो डायमेंशन पहले लिख लो। कैसे लिखोगे, 6.67, ये फैक्टर मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, इंटू 10⁻⁸। फैक्टर क्या है, L1 क्या है, 3, L का पावर क्या है 3, M1 का पावर क्या है -1 और T1 का पावर है -2, ठीक है, इज इक्वल टू, फैक्टर कौन सा है, n लिया है हमने, तो यहाँ n मल्टीप्लाई करो इनटू, इसके लिए हम क्या लेने वाले हैं, L2, डायमेंशन सेम रहेगा, L2 3, M2 -1, T2 -2, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। सेम स्टेप फॉलो करनी है, बस यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर मल्टीप्लाई है, बाकी सेम स्टेप आपको फॉलो करनी है। उसके बाद देखो हमें n निकालना है, तो इसको आप इधर शिफ्ट करोगे, राइट। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, ये फैक्टर एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, ये डिवाइड हो जाएगा उसको, 6.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू L1 क्यूब M1 -1 T1 -2 एंड डिवाइड बाय आएगा L2 क्यूब M2 -1 T2 -2, ओके। अब देखो ये n इज इक्वल टू एज इट इज रहेगा, 6.67 भी एज इट इज रहेगा, 10⁻⁸। L1 L2 को एक साथ ले लो, L1 डिवाइड बाय L2 ब्रैकेट क्यूब है दोनों का, M1 M2 को एक साथ ले लो, M1 डिवाइड बाय M2 रेज़ टू -1 है, और T1 T2 को एक साथ ले लो, T1 डिवाइड बाय T2 रेज़ टू -2 है। दोनों के लिए सेम लिया हम लोगों ने, दिख रहा है सबको। अब देखो n इज इक्वल टू 6.67 एज इट इज रहेगा, 10⁻⁸ एज इट इज रहेगा। L1 क्या है, सेंटीमीटर में है, क्योंकि यहाँ पे CGS है, L1 इस साइड CGS है, तो यहाँ सेंटीमीटर आएगा। अभी एम आई क्लियर, CGS है इस साइड, देखो तो यहाँ सेंटीमीटर आएगा, L1 सेंटीमीटर में है। SI L2 क्या है, 100 सेंटीमीटर, तो डाल दूँ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका 3 यहाँ पे आएगा। M1 क्या है, ग्राम, और ये कितना है, 1000 ग्राम। T1 क्या है, सेकेंड, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। देखो समझ में आया, इसलिए ये टेबल ऐसे करते जाओ। CGS होगा तो इस साइड CGS, SI इस साइड, अगर SI इस साइड होगा तो इस साइड SI और इस साइड CGS, यहाँ पे आएगा -2। देखो n इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁸ आया, इसमें सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये आएगा 1 डिवाइड बाय 10⁻², क्योंकि 100 है ना, और ये 3 एज इट इज, इंटू ग्राम कैंसल, 1 डिवाइड बाय 10⁻³ क्योंकि 1000 है,
यहाँ 1 है, -1 है, सॉरी -1, और ये 1 ही आएगा, 1⁻²। अब देखो ये 10⁻², ऊपर जाके क्या बनेगा, -2 बनेगा। 6.67 इंटू 10⁻⁻8 दिख रहा है सब, सॉरी दिख नहीं रहा। ये देखो क्या किया मैंने, 6.67 इंटू 10⁻⁻8, 1/10, 100 को हमने लिखा 10⁻²⁻³ एज इट इज, 1/10⁻³⁻1 एज इट इज, 1/1⁻² एज इट इज। बच्चों देखो अगर आपको ये ब्लर दिख रहा है तो मुझे बताते जाओ। जिनको वीडियो ठीक से दिखते नहीं है वो लोग कमेंट करेंगे, मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। ये क्लियर दिखना चाहिए क्योंकि डेरिवेशन से तो बड़ा बोर्ड लगता है तो जूम करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बताते जाओ। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 10⁻² ऊपर जाके बन जाएगा -2 और ये क्यूब एज इट इज रहेगा, इंटू 10⁻³ ऊपर जाके बनेगा -3 और ये -1 एज इट इज, और ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 ही रहेगा, 1 एनीथिंग क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब देखो क्या बना, n इज इक्वल टू 6.67, कुछ भी चेंज नहीं है, ये बना -6, एम आई क्लियर। तो ये -8, ये सबका बेस 10 है तो सबको आप ऐड कर सकते हैं, -8, 3 2 ज़ा 6, -6 और -3 -1 +3 बराबर, -3 इंटू -1, 3 1 ज़ा 3 और माइनस बिकम्स प्लस। समझ में आया सबको, सबको मैंने ऐड किया, -8 -6 +3। अब ये क्या बनेगा देखो, 6.67 इंटू, बताओ -8 +3, इसको कर लो -5 -6 -11 करके देखो, 10⁻⁻11। तो ये हमें आंसर मिला। देखो क्या किया, वापस एक बार बता दूँ, 6.67 इंटू 10⁻⁸, L1³ M1 -1 T1 -2, n से मल्टीप्लाई किया L2³ M1 M2 T2, L के फैक्टर एक जगह लिए, M के फैक्टर, T के फैक्टर, सेंटीमीटर लिया, यहाँ पे मैंने कन्वर्जन कर लिया था पहले, तो ये L1 सेंटीमीटर लिया, नीचे 100 सेंटीमीटर, ग्राम 1000 ग्राम, सेकेंड, तो ये सेंटीमीटर गेट कैंसल, 1/10⁻² रहेगा, ग्राम गेट कैंसल, 1/10⁻³ रहेगा और 1 सेकेंड ही रहेगा। ये 10⁻² ऊपर जाके -2 बन गया, +3 -3 बन गया और दोनों की पावर एज इट इज़, फिर पावर से मल्टीप्लाई किया और सबका बेस सेम होने की वजह से उनको ऐड कर दिया, तो फाइनल आंसर हमें मिला 10 का 10⁻⁻11। यहाँ 6.67 में कुछ भी चेंज नहीं है, बस 10 की पावर चेंज हो गई, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें वही तो निकालना था, कन्वर्जन फैक्टर G इन CGS सिस्टम। एक मिनट, लेट मी शो यू। ये देखो, कन्वर्जन फैक्टर ऑफ G इन CGS सिस्टम इज 6.67 इंटू 10⁻⁸ 9 cm² पर ग्राम स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम। तो SI की वैल्यू हमने निकाली, तो हम लिखेंगे यहाँ 6.67, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, इंटू 10⁻⁻8 9 cm² ग्राम (-2) इज इक्वल टू, ये फैक्टर आएगा 6.67 n की वैल्यू इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम (-2). ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आया सबको? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी के ऊपर डिपेंड लेने वाली हूँ। मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिख के बताती, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैं पढ़ के बताती हूँ। पेज नंबर बता दूँ मैं आपको, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 7। टेक्स्ट बुक का आप देखो क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर है 1.4। देखो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है उन्होंने, वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्वेश्चन है। देखो मैं रीड करके बताती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको नहीं दिखेगा, ब्लर दिख रहा होगा, है ना। मैं रीड करती हूँ। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट। कैलोरी क्या है, किसका यूनिट है, हीट का। कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एंड इट इक्वल्स टू 4.2 जूल। दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 4.2 जूल होता है। हीट का यूनिट दिया है कैलोरी,
जो है 4.2 जूल, वेयर 1 जे, इसमें 1 जूल की वैल्यू कितनी होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज़ टू -2। ये 1 जूल की वैल्यू है। 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज़ टू -2, बराबर है ना। जूल बताती हूँ ये कैसे आया, वो भी मैं आपको बताती हूँ। A distant civilization employs a system of units in which the units of mass, length and time are alpha kg, beta meter and gamma second। मतलब सिविलाइजेशन एम्प्लॉयज है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो क्या कंसीडर करते हैं, मास के लिए वो लेते हैं अल्फा केजी, उसके बाद लेंथ के लिए वो लेते हैं बीटा मीटर, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एंड टाइम के लिए लेते हैं गैमा सेकेंड। मतलब उन्होंने यूनिट फंडामेंटल यूनिट से चेंज कर दिए। मास के लिए वो क्या लेते हैं, अल्फा केजी, लेंथ के लिए लेते हैं बीटा मीटर और टाइम के लिए लेते हैं गैमा सेकेंड। और आगे उन्होंने क्या पूछा है, देखो आगे पूछा है एंड ऑल्सो जे डैश इज देयर यूनिट ऑफ एनर्जी। ये किसका लेते हैं वो लोग, एनर्जी का। मतलब देखो मास के लिए अल्फा, लेंथ के लिए बीटा, टाइम के लिए गैमा और एनर्जी के लिए क्या लेते हैं, जे डैश लेते हैं, ठीक है। देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ कैलोरी इन देयर यूनिट्स। तो अगर ये यूनिट्स लिए हमने तो कैलोरी की वैल्यू क्या आएगी, ऐसा उन्होंने हमें पूछा है। अगर अल्फा केजी लिया, बीटा मीटर लिया, गैमा सेकेंड लिया, ये वैल्यूज़ ली, तो कैलोरी की वैल्यू यहाँ पे 4.2 जूल आ रही है, लेकिन उस सिस्टम में कितना जे डैश वैल्यू, यहाँ पे क्या फैक्टर आएगा वो हमें निकालना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, दिख रहा है टफ बट बहुत ही ईजी है। सॉल्यूशन बताने के बाद आपको समझ में आएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। लेट कंसीडर कर लेते हैं, लेट मास के लिए हम लोग ए कंसीडर कर लेते हैं, लेंथ के लिए हम लोग 1a कंसीडर करते हैं, 1b लेंथ के लिए कंसीडर करते हैं, 1c टाइम के लिए कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर 1a इज इक्वल टू अल्फा के जी है, 1a इज इक्वल टू क्या है, अल्फा के जी है, तो यहाँ के जी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, के जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये अल्फा इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब a डिवाइड बाय अल्फा मिलेगा। एम आई क्लियर। अगर 1a इज इक्वल टू अल्फा के जी है तो के जी इज इक्वल टू ये अल्फा उस साइड जाएगा और डिवाइड होगा a डिवाइड बाय अल्फा। सिमिलरली मीटर हमें क्या मिलेगा, ये बीटा जो है अल्फा बीटा इस साइड जाके b को डिवाइड होगा, b डिवाइड बाय बीटा बन जाएगा मीटर। और सेकेंड क्या बनेगा, सेकेंड इज इक्वल टू बनेगा ये c डिवाइड बाय गैमा। समझ में आया सबको। मैंने क्या किया, मैंने देखो एक मिनट में ये रफ कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है, आपको समझ में आएगा। देखो मैंने क्या किया, मास के लिए ए कंसीडर किया, मास के लिए ए कंसीडर किया, तो ए इज इक्वल टू क्या है, अल्फा के जी है। उसके बाद लेंथ के लिए बी कंसीडर किया, बी इज इक्वल टू क्या है, बीटा मीटर है। और टाइम के लिए सी कंसीडर किया, सी इज इक्वल टू क्या है, गैमा सेकेंड है, ठीक है। तो अब देखो मुझे केजी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, अल्फा को शिफ्ट कर दूंगी। अल्फा को शिफ्ट किया तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, मैथ्स का रूल। अब मुझे मीटर चाहिए, तो मैंने, क्योंकि यहाँ मीटर है ना, यहाँ किलोग्राम है, मीटर है, सेकेंड है, इसलिए मुझे किलोग्राम चाहिए, मीटर चाहिए, सेकेंड चाहिए। अल्फा किलोग्राम नहीं चाहिए, सिर्फ किलोग्राम चाहिए। तो मैंने क्या किया, अल्फा को शिफ्ट किया, बीटा को शिफ्ट किया, गैमा को शिफ्ट किया, तो मुझे किलोग्राम मीटर सेकेंड मिल गए। ओके, अब मैं इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करूंगी तो मुझे जे डैश क्या है वो आएगा। तो देखो क्योंकि ए बी सी हमने उसके लिए कंसीडर किया ना, जे डैश के लिए, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 जूल इज इक्वल टू हमें मिलेगा किलोग्राम, किलोग्राम की जगह पे मैं ए डिवाइड बाय अल्फा डालती हूँ, ए डिवाइड बाय अल्फा। ओके, उसके बाद मीटर इज इक्वल टू हमें मिलेगा, मीटर क्या है, बी डिवाइड बाय बीटा रेस टू क्या है, स्क्वायर। और सेकेंड के लिए हमें मिलेगा सी डिवाइड बाय गैमा रेस टू -2, यहाँ -2 है, ये उन्होंने ऑलरेडी आपको न्यूमेरिकल में डाल के दिया है, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय अल्फा रेस टू 1, बी डिवाइड बाय बीटा रेस टू 2, सी डिवाइड बाय गैमा रेस टू -2। तो ये सब मैंने वैल्यूज डाल दी है, लेकिन ये वैल्यू हमें किसकी मिली, जूल की। उनको किसकी चाहिए, कैलोरी की चाहिए। तो कैलोरी इज इक्वल टू क्या है,
कैलोरी इज इक्वल टू है 1 जूल नहीं, कैलोरी इज इक्वल टू क्या है 4.2 जूल, तो हम यहाँ लिखेंगे 4.2 जूल। ओके, तो यहाँ 4.2, ये 1 जूल के लिए 1 था, 4.2 के लिए क्या रहेगा 4.2 रहेगा, 4.2 मल्टीप्लाई होकर बाकी टर्म्स एज इट इज आएगी, क्या a डिवाइड बाय अल्फा, b डिवाइड बाय बीटा रेस टू 2 एंड c डिवाइड बाय गामा रेस टू -2। ये सब वैल्यूज मैंने डाल दी। देखो आ गया आपका आंसर। अब क्या करो आप लोग, ये अल्फा बीटा गामा को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वो वैल्यूज है ना। यहाँ पे देखो अल्फा kg मतलब अल्फा हम क्या लिखते हैं 1 kg 2 kg, वैसे यहाँ अल्फा kg लिया है। बीटा मतलब 1 मीटर 2 मीटर, वैसे बीटा मीटर लिया है। 1 सेकेंड 2 सेकेंड, वैसे गामा सेकेंड लिया है। तो ये वैल्यूज बन गई। तो ये वैल्यूज हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4.2 को, और बाकी टर्म्स को एज इट इज रहने देंगे। तो देखो ये अल्फा क्या है रेस टू 1 है, मतलब यहाँ पे ये 4.2 अल्फा इधर आएगा, ठीक है। डिवाइड है तो डिवाइड होगा, बीटा भी डिवाइड है लेकिन क्या है बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ बीटा स्क्वायर, यहाँ 1 था तो 1 लिया, लिखा नहीं। ये बीटा स्क्वायर है तो बीटा मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है गामा रेस टू -2, तो ये गामा रेस टू -2 इंटू a1 b स्क्वायर और ये c -2। देखो ये यूनिट है, ये क्या था मास लेंथ उसका यूनिट, और ये क्या है ये उसकी वैल्यूज है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 4.2 अल्फा रेस टू 1 बीटा रेस टू 2 गामा रेस टू -2। गामा रेस टू -2 को हम ऊपर लेके गए तो क्या बनेगा गामा स्क्वायर बनेगा, +2 बनेगा, राइट। और ये a1b स्क्वायर एंड c -2 ये 1 जूल है। तो यहाँ पे जो दूसरी यूनिट में हमने देखा था वो क्या था j डैश हमने लिया था, तो ये क्या बन गया सभी j डैश बन गए, न्यू सिस्टम के यूनिट j डैश, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या बनेगा 4.2 गामा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू इनकी जगह पे हम लोग लिखेंगे जे डैश। समझ में आया? ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखो बहुत ही सिंपल है, हमने ए बी से ले लिया, किलोग्राम मीटर सेकेंड ले लिया, कि तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपके बुक में दिया है, आप और डिटेल में देखो। तो हमने बस क्या किया, किलोग्राम मीटर और सेकेंड की जगह पे ये वैल्यूज़ डाल दी। ये जो वैल्यूज़ है उनको हमने 4.2 को मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी टर्म को एज इट इज़ रखा और जे की जगह पे उनको जे डैश लिख दिया। ये आपको किसका आंसर मिला? कैलोरी का आंसर मिला। समझ में आया? ऐसे उसको सॉल्व करना है। ये हो गए उसके न्यू यूनिट्स। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं बच्चों। अगर नहीं समझ में आया है तो जब क्लास स्टार्ट होगा वापस मैं आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन ये सभी चीज़ें आपके सिलेबस की है, सिलेबस के बाहर का कुछ भी नहीं है। अगर आपको टफ लग रहा है तो या डेफिनेटली मैं बताऊंगी ये टफ है, लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो कुछ भी टफ नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। लेवल इजी ही होती है पेपर की, बट अगर आपने पढ़ाई की तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। अगर पढ़ाई कुछ भी नहीं की तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो पढ़ाई करते रहो बच्चों। मैंने डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ा दी है क्योंकि मैं जेई के भी क्वेश्चंस ले रही हूँ, सीईटी के भी क्वेश्चंस ले रही हूँ, सभी क्वेश्चंस ले रही हूँ, तो इसीलिए डिफ़िकल्ट लगेगा ही, बट इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो सब लोग पढ़ाई करो। तब तक के लिए बाय बाय।